नमस्कार, मैं अनुज सेंगर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैथ मास्टर पर। आज के सेशन में हम लोग टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे, उसे समझेंगे। और स्पेशल चीज़ ये है कि अगर हम एसएससी के पिछले 2-3 साल का अगर एनालिसिस करें उसके द्वारा कंडक्ट कराए गए एग्जाम्स का, तो उन एग्जाम में इस सवाल पर काफ़ी ज़्यादा सवाल आपसे पूछे गए हैं। चूंकि कॉन्सेप्ट बड़ा आसान है, मज़ेदार है, बच्चे समस्याएं फेस करते हैं, ये अलग बात है, लेकिन अगर उन्हें एक बार सिखा दिया जाए, समझा दिया जाए, तो मैं ये बात बड़े दावे के साथ कह सकता हूं कि फिर उस बच्चे को कभी भी इस सवाल में, इस कॉन्सेप्ट में समस्या नहीं आएगी। इसी उम्मीद के साथ में आज के सेशन में मैं आप लोगों को इस कॉन्सेप्ट को समझाने आया हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसे अच्छे से सीखोगे, समझोगे एंड एज यूजुअल आप इसे अपनी प्रैक्टिस का हिस्सा जरूर बनाओगे। सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है शायद आपके आने वाले एग्जाम में, जिस एग्जाम में आप बैठे हों, उसी एग्जाम में आपसे ये सवाल पूछ दिया जाए। तो अगर आप इस मेथड को अप्लाई कर रहे हो तो ये मान के चल लीजिए कि आपको सिर्फ और सिर्फ 8 या 10 सेकंड में आप इस सवाल का आंसर निकाल के आगे बढ़ जाओगे, तो आपको काफी अच्छा अच्छा सा फील होगा, है ना? फील गुड होगा ना? वो जरूरी चीज है। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा इस सवाल को। सवाल आपके सामने है कि एक व्यक्ति अपनी नॉर्मल स्पीड के 5/7 पार्ट से जब ट्रेवल कर रहा है तो अपने जो ऑफिस है वो 10 मिनट की देरी से पहुंच रहा है। यार, जब वो अपने घर से अपने ऑफिस जा रहा था नॉर्मल स्पीड से, तो जो भी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा था, फॉर एग्जाम्पल वो 20 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा था, जस्ट एक एग्जाम्पल लिया कि 20 किलोमीटर उसके घर से ऑफिस था। तो जब वो नॉर्मल स्पीड से जा रहा था तब भी 20 किलोमीटर रहा होगा, और जब उसने ये अपनी स्पीड को कम किया होगा तब भी ऑफिस 20 किलोमीटर रहेगा ना। ऐसा तो नहीं कि स्पीड ऑफिस कहेगा ओहो तुम आज स्लो हो, पैर में मेहंदी लगी है, रुक जाओ हम 2 किलोमीटर आगे आज। नहीं होगा ना। वो डिस्टेंस फिक्स रहनी है। और अगर डिस्टेंस फिक्स है, डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना होता है। प्रोडक्ट कांस्टेंट मेथड। अगर इसे आप टाइम स्पीड डिस्टेंस की लैंग्वेज में कहोगे तो आप यही कहोगे कि अगर डिस्टेंस सेम है तो स्पीड का रेशियो पलटो तो टाइम का रेशियो मिल जाएगा। बस यही लगाना है आपको। जब भी आप टाइम स्पीड डिस्टेंस का कोई भी सवाल लगा रहे हो, है ना, तो ये जरूर ऑब्जर्व करने की कोशिश करना कि क्या यहां पर डिस्टेंस हमारी कांस्टेंट है या नहीं। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो इसका मतलब ये मान के चल लीजिए कि आपका प्रोडक्ट कांस्टेंट मेथड वहां पे बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। राइट। तो यहां पर हमें पता है कि डिस्टेंस कांस्टेंट है, घर से ऑफिस जा रहे हैं भाई, डिस्टेंस रहेगी, तो इसका मतलब यहां पर पीसीएम लगाएंगे। तो यहां पर स्पीड के रेशियो पर चर्चा करी जाए, अगर कि स्पीड का रेशियो क्या है, तभी तो पलटेंगे हम, टाइम का रेशियो निकालेंगे। तो स्पीड का रेशियो क्या है, तो आपसे बोला गया कि जो स्पीड है उसकी, वो उसकी नॉर्मल स्पीड से 5/7 कर लेता है। अब नॉर्मल स्पीड कितनी मानी जाए, तो डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग आप मान जाओगे, फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग। तो अगर मैं इसकी नॉर्मल स्पीड 7 मान लूं, तो जो फिर उसने जो चेंज करी वो क्या होगा, बोले 7 का 5/7 दैट इज 5। ये तो आपको पता ही ना, परसेंटेज रेशियो में ब्रेक करना। तो अगर मेरे भाई मैं नॉर्मल स्पीड को मान लू 7, तो आपको पता है सर फिर चेंज स्पीड जो है वो हो जाएगी 5। नॉर्मल स्पीड अगर मैंने 7 मान ली तो जो चेंज स्पीड है वो कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। इसका मतलब अगर मैं यहां से टाइम का रेशियो निकालूं तो ये गुरु आ जाएगा 5/7। दैट मींस पहले उसे 5 मिनट टाइम लग रहा था, पहले उसे 5 यूनिट टाइम लग रहा था, अब उसे 7 यूनिट टाइम लग रहा है। तुम्हारे हिसाब से कितना टाइम एक्स्ट्रा ले गया, 2 यूनिट। और क्वेश्चन के हिसाब से कितना टाइम लग रहा है, तो आपको बताया वो 10 मिनट लेट हो गया बंदा। लेट क्यों होगा, 10 मिनट एक्स्ट्रा लग गए होंगे। तो तुम्हारे हिसाब से मेरे भाई इसे 2 यूनिट टाइम एक्स्ट्रा लग रहा है, और क्वेश्चन के हिसाब से लग रहा है 10 मिनट। मेरे भाई फॉर्मूलोज के चक्कर में मत पड़ना, समझा रहा हूं आपको क्यों। तो एक बराबर आ गया यहां से 5 मिनट, तुम्हारा 1 यूनिट क्वेश्चन के 5 मिनट के बराबर है। अब आपसे जो पूछा जाए फाइंड आउट कर लेना। आपसे कहा गया है कार्यालय पहुंचने का, उसका मिनटों में सामान्य समय पूछा है, नॉर्मल टाइम शेड्यूल पूछा है। आपको पता है नॉर्मल स्पीड से जाने पर उसे 5 यूनिट टाइम लग रहा था। 1 यूनिट बराबर अगर 5 मिनट के है तो 5 यूनिट बराबर 25 मिनट के हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट है। लग गया सवाल, खत्म हो गया, सवाल हो गया, टाटा। अब मैंने एक बात क्यों बोली कि इसे फॉर्मूले से मत करना, रीजन क्या है, इसका सवाल फॉर्मूला आपको मार्केट में मिल जाएगा मेरे भाई।
आपको पता है टाइम स्पीड डिस्टेंस बच्चों के लिए इसीलिए टफ होता है क्योंकि उसमें सवाल के साथ में तुरंत फॉर्मूले बदलते हैं। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट पर बेस्ड अगर सीखोगे तो तीन चार ही कॉन्सेप्ट चलते हैं, जैसे एक प्रोडक्ट कांस्टेंट मेथड हो गया, एक रिलेटिव स्पीड कॉन्सेप्ट हो गया। तो कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करो। ज्यादा टाइम कॉन्सेप्ट, कितना टाइम लगा ये सब करने में आपको? अब इसका फॉर्मूला पता है आपको कैसे बना देंगे मार्केट में? इसका फॉर्मूला सिंपली ये बोल देंगे इन दोनों का डिफरेंस कितना है, बोले 2, तो 2 बराबर कितना हो गया, बोले 5 के बराबर, सॉरी 2 बराबर कर देंगे 10 मिनट के बराबर। तो न्यूमरेटर कितना है, बोले 5, तो 5 बराबर हो गया 25 मिनट के बराबर। ऐसा कुछ करके वो फॉर्मूला आपको बना के दे जाएंगे। लेकिन अब एक बात समझो, यहां पर 7 क्यों रखा, यहां 5 क्यों आया, ये डिफरेंस 2 क्यों आया, ये 10 के बराबर क्यों रखा, यहां का एक एक पॉइंट आपको पता है विथ रीजन। इसका मतलब आप इसे समझे हो, या आपने याद नहीं किया, ये आपके दिमाग में परमानेंटली स्टोर रहेगा। और ये क्या है, यहां पर 2 क्यों लिया, डिफरेंस है। क्यों डिफरेंस ही क्यों लेना है, सम क्यों नहीं करेंगे? दिक्कत हुई या नहीं हुई? फिर आपने रटा है। यहां पर 5 ही क्यों लेना, 7 बराबर क्यों नहीं निकाल सकते? रटा है। तो रटने वाली चीजें गायब होंगी, इसीलिए आपसे बोला कि फॉर्मूले वगैरह के चक्कर में मत पड़ो। अगर परफेक्शन चाहिए तो थोड़ी सी मेहनत की जरूरत तो पड़ेगी आपको, बट चीजें आपको सारी सिखाई जाएंगी। राइट? तो हम लोग इस सवाल को जब भी सॉल्व करेंगे, हम लोग कॉन्सेप्ट के थ्रू सॉल्व करेंगे और स्पीड से सॉल्व करेंगे। समझ गए? एक सवाल और सॉल्व करवाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। एक व्यक्ति अपनी नॉर्मल स्पीड से जब 3/4 से चलना शुरू कर रहा है तो अपने ऑफिस नॉर्मल टाइम से 18 मिनट लेट पहुंचा है। आपसे पूछा है नॉर्मल टाइम, फिर से वही सवाल हो गया। तो अगर मैं यहां से स्पीड के बारे में बात करूं तो उसकी नॉर्मल स्पीड 4 यूनिट, तो उसने बदली जो स्पीड है दैट इज वो नॉर्मल स्पीड की 3/4 हो जाएगी, तो बदली हुई स्पीड हो गई 3। तो स्पीड का रेशियो दैट इज 4/3। तो यहां से टाइम कितना लग रहा है आपको? सर टाइम लग रहा है 3/4 यूनिट। पहले अगर 3 यूनिट लग रहा था तो अब 4 यूनिट लग रहा है। तुम्हारे हिसाब से कितना टाइम ज्यादा लगा मेरे भाई? 1 यूनिट। जबकि सवाल कह रहा है 18 मिनट ज्यादा लगा है, 18 मिनट लेट हो गया वो बंदा, 18 मिनट लेट हो गया है। तो एक बराबर अगर 4 यूनिट 18 यूनिट 18 मिनट लग रहा है, तो अब आपसे पूछ रहा है नॉर्मली कितना टाइम लग रहा है? तो आपको सर नॉर्मली तो 3 यूनिट लग रहा था, तो इसका मतलब 18 तिहाई 54 मिनट लग रहे थे उसे नॉर्मली ऑफिस पहुंचने में। और यही इस सवाल का आंसर है। अभी इसी कॉन्सेप्ट का नेक्स्ट वर्जन आपके साथ और डिस्कस किया जाएगा। राइट? अब अगर फॉर्मूले पर होगे तो इस सवाल के लिए अलग फॉर्मूला याद करोगे, नेक्स्ट वर्जन जो है उसके लिए अलग याद करोगे। नेक्स्ट वर्जन बता देता हूं कौन सा है। एक आदमी जब घर से जा रहा है ऑफिस, है ना, 15 की स्पीड से घर से निकला ऑफिस के लिए, ऑफिस पहुंचा तो 10 मिनट लेट हो गया। लेट हो गया, बॉस ने डांटा। अगले दिन उस बंदे ने 20 की स्पीड से घर से निकला, तो ऑफिस 10 मिनट पहले पहुंच गया। आप बताइए ये सवाल आपके एग्जाम में आता है या नहीं आता है? और अगर आप फॉर्मूले पे डिपेंड हो रहे हो तो इस सवाल के लिए आपको अलग फॉर्मूला फिर से याद करना पड़ेगा। बट अगर कॉन्सेप्ट लगा रहे हो तो यकीन मानो यही कॉन्सेप्ट लग के सवाल वो लग जाएगा। इसलिए कॉन्सेप्ट सीखा करो यार, है ना? वो फायदा करेंगे, काम की चीजें सीखो, है ना? बाकी दुनियादारी बहुत है, मैं हमेशा बोलता हूं, है ना? आओ आगे बढ़े, अगले सवाल पे चल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सवाल और आपको दे रहा हूं, ठीक है? एक व्यक्ति अपनी स्पीड में 40% की वृद्धि कर दे रहा है। 40% मतलब क्या हो जाता है? बोले सर 2/5। इसका मतलब उसकी स्पीड, अब यार वो कमी वाले में अपने क्या किया था, डिफरेंस निकाला था। रटने वाले यहां पे फिर फंसेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट वाले नहीं फंसेंगे। नॉर्मल स्पीड, स्पीड क्या किया, 40% बढ़ा दिया, तो इसका मतलब स्पीड कितनी? बोले सर 5। बढ़ाई कितनी? 2। कितनी हो गई? 7। यही तो करते हो परसेंटेज में कि 40% बढ़ी, इसका मतलब 5 से 7 हो गई। और यहां पर टाइम कितना लगेगा? बोले सर टाइम लगेगा 7/5। मतलब पहले अगर 7 यूनिट टाइम लग रहा था तो अब 5 यूनिट टाइम लगा। तो क्या लिखा है, जब बढ़ाया ऐसा करने पर वह नॉर्मल टाइम से 9 मिनट पहले अपने ऑफिस पहुंच गया। आमतौर पर दफ्तर जाने में कितना समय लग रहा था, नॉर्मली कितना टाइम लग रहा था, ये आपसे पूछा है। ये करने पर 9 मिनट पहले पहुंच गया। तुम्हारे हिसाब से कितना कम टाइम लगा? बोले 2 यूनिट, जबकि सवाल के हिसाब से 9 मिनट कम लग रहा है। और पूछा है नॉर्मली कितना टाइम लगता था, नॉर्मली मतलब 7 के बारे में जानना चाह रहे, तो 7 निम 63/2 मिनट, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो 63 मतलब 31 सही 1/2 मिनट टाइम लगेगा। ऑप्शन ए करेक्ट है। खत्म सवाल। कॉन्सेप्ट है ये। अगर फॉर्मूला होता तो जब पहले स्पीड कम कर रहे थे तो उसका अलग था, अब स्पीड बढ़ रही है तो अब अलग फॉर्मूला आएगा।
लेकिन कॉन्सेप्ट सब पे एक ही चलेगा। समझ गए होंगे सभी लोग कॉन्सेप्ट को। एक सवाल तुम्हारे लिए होमवर्क में है, ये सवाल तुम्हें लगाना है, और सवाल लगाने के बाद आंसर कमेंट करना। सीपीओ 2018 15 मार्च के पेपर में आया, 15 मार्च 2019 में। सवाल है कि अगर 45 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से ड्राइव कर रहा है तो 4 मिनट लेट पहुंच रहा है, और 60 किलोमीटर के हिसाब से ड्राइव करो तो 5 मिनट पहले पहुंच रहा है, तो ए द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी? यार ये तो यार फिर ये नेक्स्ट लेवल वाला सवाल आ गया, जिसके लिए मैंने बताया कि तुम्हें अलग फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट वही है, अगर कॉन्सेप्ट लगा तो वही लगेगा, लेकिन फॉर्मूला है तो गुरु ये इंपॉर्टेंट टाइप है और बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट लिखो इस पे जरूर, बहुत ज्यादा जरूरी है सवाल सीखना, है ना? सीखो सभी लोग। क्या करना है कि अगर एक आदमी 45 की स्पीड से पहले ड्राइव कर रहा है तो स्पीड के बारे में चर्चा करो। पहले 45 की स्पीड है, बाद में क्या हुआ, 4 मिनट लेट पहुंचा, फिर उसने स्पीड कर ली अपनी 60 की, तब ऑफिस क्या हो रहा है? बोले सर अब ऑफिस 5 मिनट पहले पहुंच गया। गुरु स्पीड का रेशियो 15 तिहाई 45, 15 चौको 60, जा तो घर से ऑफिस ही रहा है ना, जा तो घर से ऑफिस ही रहा है, तो इसका मतलब डिस्टेंस बराबर, इसका मतलब रेशियो पलट जाएगा, टाइम का रेशियो हो जाएगा 4:3। पहले अगर 4 यूनिट टाइम लग रहा था तो अब कितना टाइम लग रहा है? 3 यूनिट। पहले अगर 4 यूनिट टाइम लग रहा था तो अब कितना टाइम लग रहा है? 3 यूनिट। अब यार यहां पर देखो, पहले क्या था, 4 मिनट लेट हो रहा था, अब 5 मिनट पहले पहुंच गया, तो टाइम का डिफरेंस कितना है? एक बार 4 मिनट लेट हुआ और इधर 5 मिनट पहले आ गया, तो टाइम का डिफरेंस 9 मिनट का हुआ ना। तुम्हारे हिसाब से डिफरेंस हो रहा है 1 यूनिट का, और क्वेश्चन के हिसाब से डिफरेंस क्रिएट हो रहा है 9 मिनट का। अब आप कहीं से भी टाइम निकाल लो। अगर सवाल आपसे ये पूछ दे कि वो पहले कितनी देर में पहुंच रहा था, तो आप कहोगे सर पहले 4 बराबर 36 मिनट में पहुंच रहा था। बात को समझना, मैं बहुत कुछ सिखाने वाला हूं इसी सवाल में। अगर पूछ दे कि पहले कितनी देर में पहुंच रहा था, तो तुम बोलोगे 36 मिनट में पहुंच रहा था। अच्छा, बाद में कितनी देर में पहुंचा है? तो बोले 9 27 मिनट में पहुंचा है। अच्छा, कितने टाइम में पहुंचे कि ना लेट हो ना जल्दी पहुंचे, एग्जैक्ट टाइम आपसे पूछा जा सकता है इस सवाल पे। तो आप एक बात समझो, जब यार 36 मिनट लगा रहा था तो आपको इन्होंने बताया 4 मिनट लेट हो जा रहा था ये। जब इसको 36 मिनट लग रहे थे, 9 चौको 36, जब 36 मिनट लग रहे तब ये 4 मिनट लेट हो गया था, इसका मतलब इसे 32 मिनट में पहुंचना चाहिए था। तो एग्जैक्ट टाइम भी वो तुमसे पूछ सकता है कि एग्जैक्ट टाइम कितना लगना चाहिए, तो आपका आंसर होगा 32 मिनट। या फिर अगर यहां से देखो 27 मिनट में जब वो पहुंच रहे तो 5 मिनट पहले पहुंच गया, बंदे को 27 मिनट लगे और वो ऑफिस 5 मिनट पहले पहुंच गया, इसका मतलब 32 मिनट में पहुंचता, तो एग्जैक्ट टाइम पे पहुंचता या नहीं? तो आपसे पहला क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जैक्ट टाइम कितना लगेगा। अब फॉर्मूले वाले होते तो रह गए थे ना, कॉन्सेप्ट हो तो सब निकलते चले जा रहे हो। क्लियर हो गया? या पहला टाइम लिख लिया, एग्जैक्ट टाइम कितना लगा? 32 मिनट, ये कर लिया। पूछा जा सकता है आपसे, इसलिए सिखा रहा हूं, ठीक है? अब क्या करना है आपको? अब आपसे पूछा है कितनी दूरी तय करी, तो मेरे भाई ये बताओ यहां पर कितना टाइम लगा इसे? 36 मिनट लगे। कब लगे? जब ये 45 की स्पीड से जा रहा था, तभी तो 36 मिनट लगे ना। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगी? आप कहोगे सर दूरी बराबर हो जाएगी स्पीड इंटू टाइम। तो 45 हो गई स्पीड, और टाइम कितना है? बोले सर 36 मिनट। रुक जाओ, 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ये मिनट कैसे होगा? इसको भी घंटा बनाएंगे, तो 60 से डिवाइड करेंगे, 15 तिहाई 45, 15 चौको 60, और 4 निम 36, तो 9 तिहाई 27 किलोमीटर ऑफिस था। कितने दूर था ऑफिस? बोले सर 27 किलोमीटर दूर ऑफिस था, 27 किलोमीटर, ऑप्शन सी करेक्ट है। दूसरा लड़का बोला गुरुजी इससे क्यों किया, दूसरे वाले से नहीं कर सकते? करो ना जिससे करना है यार, तुम्हें कौन रोक रहा है तुम्हें? अगर एक काम करो, अगर दूसरे वाले पर अगर हम चर्चा करें तो 3 बराबर ये आया था 27 मिनट, मतलब जब 60 की स्पीड से ये बंदा जा रहा था तो इसे 27 मिनट लग रहे थे। निकाल लो दूरी यहां से भी, अगर डिस्टेंस निकालनी है यहां से तो कितना हो जाएगा? बोले सर 60 की स्पीड से 27 मिनट है, तो मिनट को घंटा बनाने के 60 से डिवाइड कर देंगे, आंसर तब भी आएगा 27 किलोमीटर। बात समझ गए या नहीं? कैसे भी करो, कॉन्सेप्ट का यही एक खूबी है कि आपका सवाल कभी आपसे गलत नहीं होगा और हमेशा आपके दिमाग में रहेगा। सीखने के तरीके बदलो, अभी तो ये शुरुआत है ना? और इतना आप लोग प्यार दे रहे हो तो यकीन मानो ये शुरुआत अब आगे बहुत कुछ करेगी, है ना? बहुत कुछ देखने को मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसी के साथ मुलाकात करेंगे आप लोगों से अपने अगले सेशन में, है ना? और बहुत ही जल्द आप लोगों की लाइव क्लासेस भी शुरू की जाएंगी,
जब भी की जाएंगी आपको इंटीमेट करके किया जाएगा, पहले से बता के किया जाएगा, राइट। क्योंकि रिदम बनने में टाइम लगता है, लेकिन एक बार अगर रिदम बन जाए तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि वो रिदम टूटना नहीं चाहिए, वो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। तो जब भी आपकी लाइव क्लासेस शुरू होंगी आपको जल्दी इन्फॉर्म किया जाएगा, ठीक है। इसी के साथ आज का ये सेशन हम लोग कंप्लीट करते हैं, और उम्मीद करेंगे कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा। आप पढ़ाई करते रहना, ठीक है, ख्याल रखना अपना। बाकी कोई भी समस्या है, वीडियो का कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। मेरा फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, सब लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या चैनल के अबाउट में मिल जाएंगे। आप लोग वहां से मैसेज भेज सकते हो, अपनी बात पहुंचा सकते हो, कमेंट में पहुंचा सकते हो। बस एक ही बात कहूंगा यार कि परेशान मत होना, जिंदगी एक है, इसे खुश रह के जियो यार, परेशानी में तो दुनिया है, समझ गए। चलिए भाई, इसी के साथ आज का सेशन ओवर। आपसे नेक्स्ट वीडियो मुलाकात करेंगे। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।